पटना में विश्वकर्मा चेतना मंच की ओर से बढ़ी जन संवाद एवं संकल्प सम्मेलन का हुआ आयोजन। पटना, सोमवार 15 सितंबर को विश्वकर्मा चेतना मंच की ओर से बढ़ी जन संवाद एवं संकल्प सम्मेलन का आयोजन BIA सभागार में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता विश्वकर्मा चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं अधिवक्ता उच्च न्यायालय पटना श्री विनय मिस्त्री ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षीय संबोधन में श्री मिस्त्री ने कहा कि बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन अधिनियम 2025 की धारा 20(1) एवं 21(1) में संज्ञेय अपराध और बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति का प्रावधान कानून के प्रतिकूल है। इसे संशोधित कर गैर संज्ञेय और जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल करना नितांत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बढ़ी समाज के हित में फर्नीचर निर्माण हेतु बिना ब्याज के 5 वर्षों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की मांग रखी। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बढ़ी समाज की आबादी 1.45% है और इसी आधार पर उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार के समक्ष आरा मिलों से संबंधित नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। विशिष्ट अतिथि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार को फर्नीचर उत्पादों को बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 के अंतर्गत उचित मूल्य पर खरीदना चाहिए ताकि राज्य के बढ़ी आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। सम्मेलन का स्वागत भाषण श्री विभीषण शर्मा ने किया, जबकि मंच संचालन श्री नीरज कुमार ने किया। कार्यक्रम को विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ नेताओं श्री राम भरोसे शर्मा, शिवपूजन ठाकुर, विनोद शर्मा, अजय शर्मा, विवेक शर्मा, भुवनेश्वर मिस्त्री, राजीव रंजन, कारू लाल शर्मा, विक्की कुमार, मुन्ना शर्मा, अनुज शर्मा, अविनाश कुमार, रंजीत कुमार, अशोक शर्मा, विशाल कुमार एवं उदय शर्मा ने भी संबोधित किया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी उन्होंने हमेशा रखने का काम किया। जहां तक विश्वकर्मा सम्मान योजना का सवाल है, विश्वकर्मा सम्मान योजना का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को माननीय ऋतुराज सिन्हा ने माननीय प्रधानमंत्री के पटल पर रखने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर जो विश्वकर्मा पूजा हम लोग जो मनाते हैं उनका जन्म दिवस भी है, उसी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने विश्वकर्मा सम्मान योजना की घोषणा की थी। बात रही जो आज हमारा कार्यक्रम है, आज मेरा जो कार्यक्रम है हमने क्रिटिकल पोजीशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। बिहार के कारपेंटर जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं और इस बढ़ई जन संवाद और संकल्प सम्मेलन के माध्यम से हमारा राज्य सरकार से जो बिहार के बढ़ई समाज के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके मांग को लेकर के हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारा पहला जो डिमांड है राज्य सरकार से और जो मेरा मांग है, जो बिहार सरकार ने बिहार कास्ट आधारित स्थापना एवं विनियम अधिनियम 2025 जो 29 अप्रैल 2025 को लागू की गई, जिसमें यह प्रावधान लाया गया कि कोई भी व्यक्ति आरा मिल के कानून का यानी वुड बेस्ड इंडस्ट्री एक्ट 2025 का उल्लंघन करती है तो उसका अपराध कॉग्निजेबल होगा, यानी बिना वारंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी फॉरेस्टर उसको गिरफ्तार कर सकती है। जहां तक 1990 में कानून बनी थी उस कानून में वह कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था और आज राज्य सरकार ने जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सीआरपीसी का जो प्रोविजन है, जो सीआरपीसी का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑफेंसेस का, राज्य सरकार ने उसको ध्यान में नहीं रखा और बिहार वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज एक्ट 2025 का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है उसके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रावधान लाई गई है। बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा और सस्पिशन के आधार पर उसको संशोधन करने के लिए हमने यह बढ़ई जन संवाद का आयोजन किया है।
तो वैसी परिस्थिति में जो सरकार की जो कानून है वह सीआरपीसी के कानून के विपरीत है, उसके प्रतिकूल है। और निश्चित रूप से मेरा पूरा आशा और विश्वास है कि राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की समस्याओं पर निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे और उसमें संशोधन करने का काम करेंगे। दूसरी बात कि एडमिटेड फैक्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जातीय जनगणना उन्होंने कराई, उनका स्वागत करते हैं। और बिहार के जो बढ़ई समाज है उनका पॉपुलेशन 1.5% निर्धारित की गई। तो वैसी परिस्थिति में हम ईबीसी में आते हैं और बिहार में ईबीसी के विभिन्न जो जातियां हैं जिनका पॉपुलेशन, जैसे चंद्रवंशी जाति जिनका पॉपुलेशन 1.6%, गंगोता जाति जिनका पॉपुलेशन 0.6%, सिमिलरली मलाह जाति जिनका पॉपुलेशन 2.6%। वैसी परिस्थिति में और ईबीसी का पॉपुलेशन 36% टोटल है। तो आज पूरे राज्य सरकार पर, चाहे वो सत्ता में हो या संगठन में हो, भारतीय जनता पार्टी में, आप देख लीजिए कि चंद्रवंशी जाति से प्रेम कुमार जी मिनिस्टर से हैं जिनका पॉपुलेशन 2.6% है। भीम सिंह चंद्रवंशी जो राज्यसभा में हैं, जो चंद्रवंशी जाति से आते हैं। आपका प्रमोद चंद्रवंशी जो भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी है वह चंद्रवंशी समाज से आते हैं। आपका प्रमोद चंद्रवंशी एक और है औरंगाबाद का, अभी उन्होंने जदयू छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल उन्होंने हुआ, वह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पार्टी में संयोजक हैं। ठीक उसी प्रकार जेडीयू में आप देख लीजिए चंदेश्वर चंद्रवंशी 2 बार, एक बार जहानाबाद के सांसद रहे, उनका पॉपुलेशन 2.6% मात्र है। मलाह जाति का पूरे यानी 2 कास्ट का 3 कास्ट का ईबीसी के नाम पर पूरा उनका कब्जा है। इसलिए हम पूरे संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, माननीय मोदी जी का जो सिद्धांत है कि सबका साथ और सबका विकास, नीतीश कुमार जी का जो थ्योरी है न्याय के साथ विकास, तो वह जो दोनों थ्योरी है वह थ्योरी बिहार के बढ़ई जाति पर शामिल नहीं होता है। चूंकि हमारा 1.5% पॉपुलेशन और हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नील है। वैसी परिस्थिति में हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और भाई तेजस्वी जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि क्या बिहार के कारपेंटर को वोट देने का अधिकार नहीं है? हम क्या बिहार में रहने लायक नहीं हैं? क्या हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? या तो उनको न्याय करना चाहिए। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ और सबका विकास का जो थ्योरी है, क्या उसके परिधि में हम उसके लायक हैं कि नहीं, उन पर उनको विचार करनी चाहिए। तीसरी बात कि बिहार के जो कारपेंटर हैं जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के बढ़ई समाज द्वारा बनाए गए जो सामान है वह राज्य सरकार उचित मूल्य पर नहीं खरीद रही है। हमारा जो काम है आज बंद के कगार पर है। इसलिए राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे काम में संजीवनी प्रदान की जाए और बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 के तहत राज्य सरकार कारपेंटर द्वारा बनाए गए लकड़ी को सामान पर उचित मूल्य पर खरीदे, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और जब हमारी आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तभी हम विकसित समाज के पंक्ति में शामिल हो सकते हैं। हमारे बच्चे आईएएस हो सकते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे और वकालत की पढ़ाई करेंगे, जज होंगे, बैरिस्टर्स बन पाएंगे। क्योंकि आज पढ़ाई बहुत महंगा है। जब हमारा काम बंद हो गया है तो हम सोचते हैं कि हमारा शाम का भोजन कैसे चलेगा, इसके लिए हम परेशान हैं। क्योंकि हमारा सामान राज्य सरकार नहीं खरीद रही है। इसलिए हमको राज्य सरकार से आग्रह है कि बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 के तहत एक नया कानून बना करके बिहार द्वारा बनाए गए कारपेंटर को सामानों को राज्य सरकार उचित मूल्य पर खरीदे। तीसरा जो डिमांड है मेरा, चौथा डिमांड, कि कास्ट आधारित फर्नीचर के जो निर्माता हैं बिहार में, आज इंटरेस्ट फ्री लोन हम सरकार से मांग करते हैं कि 5 साल के लिए आप हमको इंटरेस्ट फ्री लोन यानी बिना इंटरेस्ट का लोन मुहैया कराया जाए, ताकि हमारा व्यापार बढ़ सके, हम आगे बढ़ सके। इसलिए राज्य सरकार से मेरा डिमांड होगा कि इस
कार्यक्रम के माध्यम से कि कास्ट आधारित जो निर्माता है, जो फर्नीचर का निर्माण करते हैं, उनको बिना ब्याज का 5 वर्षों के लिए ऋण मुहैया कराए। जैसे 2005 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी बिहार के अंदर, तो उसमें प्रावधान लाया गया कि बिहार में चूंकि इंडस्ट्री कम था और ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे उनको सेल एंड परचेज पर टैक्स से छूट होगा और 5 साल के लिए बिजली का एनर्जी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो यह पॉलिसी लाई गई थी। ठीक उसी प्रकार हम राज्य सरकार से बिहार के कारपेंटर के लिए खास करके मांग करना चाहे, जो लकड़ी का जो फर्नीचर का निर्माण करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उनके लिए बिना इंटरेस्ट फ्री लोन के मुहैया कराया जाए। यही हम लोग का बेसिक डिमांड है राज्य सरकार से, और हमेशा इस बात की चर्चा हम राज्य सरकार से करते रहे हैं, और इसीलिए हमने इस क्रिटिकल पोजीशन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। बढ़ई जन संवाद एवं संकल्प सम्मेलन की आयोजित की गई है। क्या संकल्प लेंगे आज? संकल्प का जहां तक सवाल है कि हम लोग संकल्प हैं, हम लोग पूरा संकल्पित हैं कि राज्य सरकार यदि हमारा डिमांड पूरा करती है। हम तो नीतीश कुमार जी की जब उनका जो कार्यक्रम चल रहा था 2005 में, जो परिवर्तन की लड़ाई चल रही थी, हम तो आप लोग के साथ थे, और यदि आज हमारा डिमांड नहीं पूरा किया जाता है तो हमारा जो रास्ता होगा अलग होगा। हम अलग फैसला लेंगे कि आखिर हमको क्या करना चाहिए। विनय मिस्त्री, मैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हूं और बढ़ई समाज के एक छोटा सा मैं कार्य करता हूं। थैंक्स। विश्वकर्मा चेतना मंच के माध्यम से बढ़ई जन संकल्प सम्मेलन का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, ऐलान किया है। हमारे समाज के लोग, बढ़ई समाज के लोग आज विकास के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। हम समाज के विकास, समाज के लोगों का आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार के साथ खड़ी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एनडीए के साथ हम लोग खड़ी हैं, लेकिन आज राज्य सरकार ने वुड आधारित उद्योग अधिनियम 2025 की धारा 21 सेक्शन 1 लाकर बढ़ई समाज और लकड़ी से जुड़े कामगारों के लिए एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर दिया, मुसीबत खड़ा कर दिया। काहे भाई, हम तो आपके साथ खड़ा हैं, हम सरकार के साथ खड़ा हैं, हमारे विरुद्ध इतना कड़ा कानून क्यों ले आए? हम आपके साथ वोट देते आ रहे हैं, 75 सालों से आपका वोटर हैं, हमारे समाज के विरुद्ध इतना कड़ा कानून ले आए, अब तो हमारे समाज के लोग जेल जाएंगे। अब वन विभाग के अधिकारी आएंगे, कोई भी फर्नीचर दुकान या आरा मशीन पर जो कमजोर वर्ग के हैं, जो जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके फर्नीचर दुकान में 4 गो लकड़ी है, अब वन विभाग के अधिकारी आएंगे, इसका टीपी खोजेंगे, इसका वीजा दिखाइए, इसका बिल दिखाइए, इसका परमिट दिखाइए। वो तो भाई आरा मशीन से खरीद के रखे, उनके पास टीपी या वीजा बिल कहाँ से आया? अब उनको पकड़ के जेल भेज देंगे। चूंकि राज्य सरकार ने नॉन अवेलेबल, बिना वारंट का तुरंत अरेस्ट करके तुरंत जेल भेजने का प्रावधान ले आया। संज्ञेय अपराध, अरे भाई संज्ञेय अपराध तो भाई वहां लगता है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? हम तो आपके साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़ी हैं। तो मेरा कहना है कि हमारा समाज के लोग विकास हो, और विकास के लिए सरकार आगे आए, हम लोग को प्रोत्साहन दे। अब देखिए, लकड़ी से जुड़े उद्योग में जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, भवन निर्माण संबंधित क्षेत्रों में भी उसमें लगने वाला पल्ला, चौखट, खिड़की, दरवाजा, ठेका टेंडर के काम हमारे समाज के लोगों को नहीं मिलता है, दूसरे समाज के कब्जा है, उसमें कारपोरेट ग्रुप का कब्जा है। तो हमारे समाज के लोग क्या करेंगे भाई? उनका तो पुश्तैनी धंधा है, अब तो भूखे मर रहे हैं, लकड़ी मिलता नहीं है। तो इसी सब मुद्दे के लिए हमें संकल्प सम्मेलन रखे हैं कि सरकार हमारे समाज के ऊपर भी एक नजर देखे, हमारे साथ भी न्याय कर।
विनय जी हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, उनके कदम में कदम मिला करके हम चल रहे हैं, साथे चल रहे हैं। जो मुद्दा उनका है, मुद्दे में साथे साथ चल रहे हैं। हम लोग सब एक ही मुद्दा है, कोई मुद्दा अलग थोड़ी है। समाज के विकास उनका भी चाहिए, समाज के विकास हमको भी चाहिए। मेरा नाम विभीषण शर्मा हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश महासचिव है। हम लोग के रोजी रोजगार दिक्कत है, इसीलिए करके ये सब चल रहा है कि हम लोग के कारपेंटर में हर जगह सरकार मुहैया कराए, तो लड़का लोग तो कारपेंटर के नाते जा सकता था। इसी सब होना चाहिए। ऐसा हो गया कि 30 साल का उम्र से मैं पटना में हूँ, अभी काम धंधा एकदम नहीं चल रहा है, पहले चलता था। इसीलिए सरकार से मांग है किस तरह होना चाहिए। न मेरे पास पूंजी है कि रोजगार किया जाए। और क्या, विष्णुदेव मिस्त्री। समाज की मांगे अनेक है, पर मैं आपसे दो मांगों का जिक्र करूंगा जो ज्यादा ही चिंता का विषय है। पहला तो कि जो कास्ट आधारित उद्योग अधिनियम 2025 जो कानून माननीय राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें धारा 20(1) और धारा 21(1) में दो प्रावधान जोड़ा गया है। पहला प्रावधान क्या है कि क्या बोलता है, कोई भी आप नियमावली से आप अभिन्न पाए जाते हैं, जो नियमावली बनाया गया है आपको कारावास की है और जुर्माने की सजा है। वो कड़ा कानून है। हम लोग कोई अपराध करके कोई काम नहीं करते हैं, कोई आपराधिक काम नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, बिना वारंट की गिरफ्तारी। तो बिना वारंट की गिरफ्तारी, क्या हमारे समाज के लोग क्या लूट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, या किसी का छीना झपटी कर रहे हैं, किसी का सामान चोरी करके ला रहे हैं? लकड़ी जिसकी आयु हो जाती है, बहुत सारे हमारे जो समाज के लोग हैं वो लकड़ी मुखिया के द्वारा हस्ताक्षरित करा के लिखवा करके पेड़ काट के लाते हैं। अब वो काट करके लाएंगे, उससे व्यवसाय करेंगे। आप जितना भी आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं, जितना भी फर्नीचर का काम, और अगर पेड़ नहीं कटेगा, मैं पर्यावरण के साथ हूं, मैं पर्यावरण का रक्षक हूं, फिर भी एक होता है कि पौधे को लगाना, और जब पौधे की आयु हो जाती है उसके बाद उसे काट करके उसको उपयोग में लाना। तो हमारा समाज वही काम करता है। सरकार से क्या मांग? सरकार से ही मांग है हमारी कि वो कानून को निरस्त किया जाए और ऐसा प्रावधान हम लोग के पास नहीं रखा जाए। और एक मैं युवा होने के नाते मैं एक मांग सरकार से और रखना चाहूंगा कि हमारा समाज जन्मजात इंजीनियर है, इंजीनियर कहा जाता है। हम लोग कोई ये क्या बोलते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए या कोई भी फर्नीचर बनाने कहीं से इंजीनियरिंग का क्लास नहीं करना पड़ता है, फिर भी हम लोग वो काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं प्रोफेशनल रूप से कि राज्य सरकार हम लोगों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हर जगह है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इंटीरियर कोर्स का ये विभाग बनाया जाए। विभाग बना करके उसमें सिर्फ 20% हमारे समाज के युवा वर्ग के लिए वो आरक्षित किया जाए, ताकि हमारे समाज के लोग जाएं और प्रोफेशनल तरीके से वो इंटीरियर का काम करें, इंजीनियर के तौर पे अच्छे एक पायदान पे जाए, उनकी एक अच्छी पहचान हो। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, मैं नालंदा जिला हिलसा का रहने वाला हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज सब लोग तो बता दिए, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो शक के आधार पर, मान लीजिए कि आपके ऊपर मुझे शक है तो तुरंत मैं आपको अरेस्ट कर लूं। आप पर कोई कानून कायदा कोर्ट कचहरी कहीं कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट अरेस्ट करना है। ये बहुत बड़ा जो है ना, बढ़ाई के लिए खतरनाक कानून ले आया गया। पहले 10,000 था जुर्माना, अभी 1 लाख कर दिए। ठीक है, 1 लाख किए जुर्माना, लेकिन एक शक के आधार पर, कोई गलती नहीं है तो सिर्फ शक हो गया कि आप शायद ऐसे कर सकते हैं, और तुरंत आपको अरेस्ट बिना कोर्ट के ऑर्डर के बिना आप अरेस्ट करके ले जाएंगे। वो कहाँ से जिएगा गरीब आदमी, बताइए। हाँ, विश्वकर्मा समाज यही चाहती है कि उसको रोजी रोटी मिले। हाँ, ये सब नियमों को खत्म किया जाए। हाँ, और उसके बाद जो सारे लोग जो बताए हैं वो नियमित तौर पर वो लागू हो। बस यही है, धन्यवाद। विनय मिस्त्री जी और अपने विभीषण शर्मा जी दोनों, और बाद में समाज के सभी नेता, बढ़ई समाज का जो महत्व है हमारे सामाजिक रचना में, विश्वकर्मा के साक्षात अवतार है। कोई पंचायत ऐसा नहीं आपको मिलेगा पूरे बिहार के 8,000 पंचायत में जहां इस समाज का स्थान नहीं है, सम्मान नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। अब आवश्यकता है कि इस समाज को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दिया जाए। इस चीज को हम सब समझ रहे हैं, और मोदी जी और नीतीश जी का तो मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इसलिए
एक तरफ मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लाकर बढ़ई हो या लोहार हो या इस तरह के जो भी मिस्त्री हैं उन सब को मदद करने की एक बड़ी सोच रखी है। और बच गई बात नीतीश बाबू की, तो नीतीश बाबू ने तो ईबीसी वर्ग को आरक्षण दे के उनको आगे बढ़ाने का एक बड़ा काम बिहार में पिछले 10-20 साल में किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समाज पूरी तरह से एनडीए के साथ है और हम सब मिलकर इस समाज के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध हैं। पूर्णिया में आज